नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय गणित कार्यपत्रक 21 की। 21 में भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित करने की दक्षता आधारित है। यहाँ पे आपको 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को आप क्या कहेंगे। यहाँ पे 0.3 है तो इसका हो जाएगा 3 का 10वां भाग। 0.9 का हो जाएगा 9 का 10वां भाग। 0.10 का हो जाएगा 10 का 100वां भाग। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पे साधारण है, 10 का भाग इसमें देने पर आ जाएगा 0.5, 100 का भाग देने पर 0.17 हो जाएगा, 239 में 1000 का भाग देने पर 0.239 हो जाएगा। इस तरह से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तीसरे भिन्न में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ दशमलव भिन्न है, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 जीरो लगेगा, 2 संख्या होती है 2 जीरो लगाना है। इसी तरह आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ हो जाएगा 47/100। फिर चौथे प्रश्न में मिलान करना होगा। यहाँ पे 99/100 रुपया को यदि आप 99 पैसे बोलेंगे और दशमलव बदलने पर 0.99 हो जाएगा। इस तरह से उचित मिलान आपको सभी में करना होगा। पाँचवें में आपको दशमलव भिन्न दी गई है, जिसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। पहले सरल भिन्न में लिखेंगे, सरल भिन्न के बाद उनको अनुचित भिन्न को आप वापस मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो इस तरह से 5.3 हो जाएगा। 5 सही 3/10, 8 सही 9/10, 4 सही 6/10। इस तरह से आप परिवर्तित करेंगे। छठे प्रश्न में आप नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना होगा। यहाँ मिश्रित भिन्न है, इसको सरल करके आप पहले अनुचित भिन्न, फिर उसके बाद दशमलव भिन्न में आप भाग दे करके 9.5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2.07, यहाँ 9.008, यहाँ हो जाएगा 3.4। इस तरह से बदलेंगे। सातवें प्रश्न में यहाँ आपके सामने दशमलव संख्या दी है 431.7। तो यहाँ पे दशमलव संख्याओं का आपको स्थानीय मान लिखना है। बाकी संख्याओं को यहाँ पे सैकड़ा के अंक कितना 4 है, दाई का 3 और इकाई 1 है। और दशमलव संख्या के बाद 7 दिया हुआ है, 7 का स्थानीय मान होगा 7/10। इसी तरह यहाँ 2 का स्थानीय मान 2/10 होगा, 3 का 3/10 होगा। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 21 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं अगली वर्कशीट नंबर 22 की, जिसमें 3 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ की समझ विकसित कर पाने से संबंधित है। यहाँ 3 अंकों की संख्याओं की आपको जोड़ करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे 673 है, यहाँ 289, दोनों को जोड़ेंगे तो 962 उत्तर आएगा। इसी तरह यहाँ पे इनकी भी जोड़ करनी होगी। तो ये जोड़ने से संबंधित सवाल है। फिर दूसरे प्रश्न में जोड़ से संबंधित है, लेकिन इसको विस्तारित रूप में लिख करके जोड़ा गया है। जैसे 755 को 312 से जनरली जोड़ने पर 967 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ किया हुआ है। फिर इसको विस्तारित रूप में लिखा गया है। 6 का स्थानीय मान 700 होता है, 5 का 50 होता है और इकाई की 5 का 5 हुआ। इसी तरह 3 का 300 हुआ, 1 का 10 हो गया और 2 का 2 हो गया। फिर 5 और 2 7 हो गए, 50 और 10 60 हो गए और 600 और 300 900 हो गए। इन सब को फिर वापस 900, 60 और 7 को जोड़ने पर वही वापस 967 उत्तर प्राप्त होगा। तो इस तरह से विस्तारित रूप में जोड़ा गया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी ऐसे अलग जोड़ करके फिर इसका विस्तारित रूप में आपको ऐसे जोड़ना है। चारों सवालों में इसी तरह से आप विस्तारित रूप में जोड़ेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में सरल आपके सामने सामान्य जोड़ दी गई है 325 प्लस 150 प्लस 0। तो इसको जोड़ने पर 475 प्राप्त होगा। इसी तरह इसको भी आपको जोड़ना है जनरली। तो इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे। चौथे प्रश्न में एक बस अपनी यात्रा ए से प्रारंभ करती है। बी तक 370 किलोमीटर, बी से सी तक 410, सी से डी 210 किलोमीटर, डी से ई पर 540 और एफ से ई से एफ तक 830 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। आप नीचे लिखे दोनों सवालों का जवाब देना है। ए से डी तक जाने पर बस कितनी दूरी तय करेगी। तो ए से रवाना हुई है, डी तक पहुंची है, तो यहाँ पे 370, 410 और 210 इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस करते जाएंगे। इन तीनों को जोड़ने पे आएगा उत्तर 990 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। फिर दूसरा प्रश्न है ए से एफ तक। तो ए से यहाँ से रवाना होकर के एफ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर लगेगा, तो वो सभी जोड़ कर देंगे आप, तो उत्तर आएगा 2360 किलोमीटर। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 22 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 23 में 3 अंकों तक की संख्याओं की घटाव से संबंधित है। पहले 22 में जोड़ से संबंधित था, इसमें घटाव से संबंधित है। 3 अंकों की संख्याओं की घटाना होगा। फिर वापस दूसरा प्रश्न इसी तरह का घटाने से संबंधित, लेकिन यहाँ पे विस्तारित रूप में लिख करके भी घटाना होगा। ये जनरली घटाना है। 758 में से 312 घटाने पर 646 रहेंगे। फिर उसके बाद इसको विस्तारित रूप में 7 का स्थानीय मान 750, 8 इस तरह से लिखेंगे। फिर 8 में से 2 गए 6 रहेंगे, 50 में से 10 जाएंगे 40 रहेंगे, 700 में से 300 गए 400 रहे। फिर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 446। उत्तर वही आएगा, केवल आपको इसको विस्तारित रूप में लिख के घटाना होगा। इसी तरह से और द तक ये करना होगा। तीसरे प्रश्न में आपके सामने टीम क दी है, टीम ख दी है। इसमें अंक किसके ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है। जैसे पहले में बात करें, यहाँ 140 है, यहाँ 164 है, तो यहाँ पर 164 ख के ज़्यादा है, ख लिखेंगे। और कितने ज़्यादा है, तो 164 में से 40 घटाने पर 24 रहेंगे। इस तरह से इस सारणी को पूरा करेंगे। दोनों टीमों के अंक दिए गए हैं, 4 बार दिए गए हैं। फिर एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बीच में आपके सामने 150 दिए हैं,
अब जैसे 300 350 में से 200 घटाने पे 150 रहते हैं, इसी तरह 500 में से कितने घटाएंगे तो 150 रहेंगे 350। इसी तरह 325 में से कितने घटाएंगे तब 150 रहेंगे 175। तो ये जो रिक्त स्थान दिया उसको पूरा करना है, 150 मान आना चाहिए। फिर 500 प्रश्न में आपके सामने घटाने से संबंधित दिया है, 160 में से 130 जाने पे 30 रहेंगे। 174 में यहाँ संख्या नहीं लिखी गई है, यहाँ 54 लिखी गई है, तो 174 में से 54 घटाने पर भी आपका उत्तर आ जाएगा 120। इस तरह से आपको इसको भी कॉलम को पूरा करना है। छठे प्रश्न में सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 है, दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, तो 442 जो ज़्यादा है तो विद डिग्री सोनू के पास, तो सोनू की 415 में से 242 घटा देंगे, 173 बकरियां वो सोनू के पास में ज़्यादा है। इस तरह से इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 24 की। 24 में 3 अंकों तक की संख्या में जोड़ और घटाव दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो पहले प्रश्न में आपके सामने घटाने से संबंधित है, जो अंक नहीं दिया गया उसी, जैसे 9 में से कौन सा अंक घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो 4 घटाने पर होगा। 6 में से कितना घटाने पर 9 प्राप्त होगा, 7 घटाने पर, उसके हिसाब से 3 यहाँ पे 0, यहाँ से एक उधार लेने पर पीछे 3 रहेंगे, तो इस हिसाब से ये लिखे गए हैं। तो जो अंक यहाँ पे नहीं लिखेंगे उसको पूर्ति करनी है। दूसरे प्रश्न में आपके सामने 121 211 को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। यहाँ पे इसको जोड़ने पर यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वो आपको लिखना है, इस तरह से पूर्ति करेंगे। तीसरे प्रश्न में एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ है, रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो पीछे कितने पृष्ठ बाकी रहे, तो 324 में से 243 घटा देंगे, 81 पृष्ठ शेष रहेंगे। 783 में कितने जोड़े कि 785 प्राप्त हो जाए, तो 785 में से 483 घटा देंगे, पता लग जाएगा। 302 जोड़ते हैं इसके साथ में तो 485 प्राप्त होते हैं। 5वें प्रश्न में नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाते और माँ 628 रुपये कमा कर लाई, तो पिता ने कमाए रुपये में एक खाली बक्से में रख दिया, दोनों ने माता पिता ने खाली बक्से में रख दिया। बक्से में कुल कितने रुपये हैं, तो दोनों को रुपयों को आप जोड़ देंगे, हो जाएगा 953। सीधा सिंपल सवाल। यहाँ पे पिता ने 559 रुपये कमाए और माँ ने भी कुछ रुपये कमाए, फिर टोटल बक्से में रखा तो 998 प्राप्त हुए। अब पता लगे कि माँ ने कितने कमाए, तो 998 में से जो पिता ने कमाए वो घटा दिए, पीछे रहते हैं 439 रुपये जो कि माँ ने कमाए। इसी तरह ये भी सवाल इसी आधारित है। तो इस तरह से आपको घटाने और जोड़ से संबंधित इसमें कार्य करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 25 की। 25 में आपके सामने 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव है। यहाँ पे 4 अंकों की होगी, जैसे 5003 और 502 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 5505 का राइट करेंगे। 9852 और 2334 का जोड़ कितना होता है, 12186 का राइट करेंगे। दूसरे प्रश्न में 4 अंकों की सामान्य जोड़ दी गई है जिसको आपको जोड़ना होगा। फिर तीसरे प्रश्न में 2 अंकों की जोड़ है, 4 अंकों की जोड़ अलग अलग दी गई है, यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ क्या आएगा 2002 आएगा। इसी तरह इनको घटाने पर 4922 आएगा, तो इस तरह से इसको भी कंप्लीट करेंगे। चौथे प्रश्न में आपको वही वापस विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात करना जो कि पूर्व में आपने किया था, जैसे वहाँ 3 अंकों की थी और इसमें यहाँ पे 4 अंकों की है, तो इकाई का अंक है तो उसका 5 रहेगा, दहाई का अंक है तो 1 0 लग जाएगा, सैकड़ा का है 2 0 और 1000 का है तो 3 0 लगाना है। इस तरह से जोड़ है तो जोड़ करनी, घटाव है तो घटाव करना। इस तरह से आप विस्तारित रूप में लिख करके इसको हल करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।